आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी भैया बहनों को स्वागत और अभिनंदन। आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में हमने वर्ण विचार और शब्द विचार दोनों पढ़ लिए और शब्दों के ही भेद वर्गीकरण में हम पढ़ रहे थे। तो अब आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द जो होते हैं। वो विकारी शब्द में पहला है हमारा संज्ञा। विकारी शब्द के जो 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो उनमें हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो पहला जो आज का हमारा प्रकरण है आप अपनी कॉपी में डाल लीजिए। सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? इस संसार में आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, यानी संसार की प्रत्येक चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है, क्योंकि बिना नाम के हम किसी को भी नहीं बुलाते हैं। बिना नाम के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी हम चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, जो भी हो, हम उनका कोई ना कोई नाम, चाहे मन के भाव हो, उनको भी हम कोई ना कोई नाम अवश्य हमने दिया है। बिना नाम के हम नहीं बोलते हैं। जैसे कोई बालक है तो हम उसको बालक कहेंगे और बालक भी कह देते हैं और हम लड़का भी कह देते हैं। और उसको नाम होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन अगर आपके नाम रखते हैं माता पिता तो हम नाम से भी बोलते हैं। इसी प्रकार से विद्यालय है तो विद्यालय भी किस पढ़ने में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस जगह को विद्यालय कहते हैं। और फिर प्रत्येक विद्यालय के अलग अलग नाम भी होते हैं। इस तरह से घर में भी हमारी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम काम में लेते हैं। घर गृहस्थी में हर प्रकार की, तो हम किसी न किसी चीज़ का हमने कोई ना कोई नाम अवश्य रखते हैं। तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम होता है। तो आप हमारे मेरे साथ लिखते चलिए और समझते चलिए। संज्ञा का अर्थ है नाम। चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई जगह हो, कोई भाव हो, कुछ भी हो, उसका नाम अवश्य होता है। तो संज्ञा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कॉपी में भी नोट कर लीजिए। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे राम, ये नाम है। पुस्तक जो हम पढ़ते हैं पुस्तक कहते हैं उसको। पेड़, मंदिर, विद्यालय, क्रोध आदि। मंदिर, विद्यालय स्थान है। क्रोध एक भाव है जो हमारे मन में हमें आता है, जागृत हो जाता है। कभी कभी में क्रोध भी आता है तो वो एक प्रकार का भाव है। तो ये सब किसके उदाहरण होते हैं? संज्ञा के उदाहरण है। राम, पुस्तक, पेड़, मंदिर, विद्यालय, क्रोध, प्रेम, ये भी एक भाव है। तो आपको समझ में आ गया संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। और परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा ये कुछ उदाहरण लिखे हैं। इसके अलावा अनेक उदाहरण आप अपने मन से आगे और भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जीवन में कई प्रकार के स्थान हम देखते हैं, वहाँ जाते आते हैं। कई प्रकार की वस्तुएं हम काम में लेते हैं। कितने प्रकार के व्यक्तियों को हम जानते हैं, जीव जंतुओं को भी हम जानते हैं। तो वो नाम सब इसमें संज्ञा में ही आते हैं। उन सबको हम संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा के भेद या प्रकार, ये जो चिन्ह लगा है इसका मतलब है भेद और प्रकार, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो भेद कहो एक प्रकार एक ही बात होती है। भेद के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। पहला भेद है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा में थोड़ा सा ही अंतर होता है, क्योंकि जो मेन संज्ञा की परिभाषा है उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आता है। पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है विशेष व्यक्ति, विशेष शब्द लग जाएगा आगे। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसमें हम भाव नहीं लिखेंगे क्योंकि भाव की अलग परिभाषा है। इसलिए हम लिखेंगे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप जानते हो कि अपने विद्यालय का नाम है आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़। जैसे अस्पताल है, संजीवनी है और भी कई हैं। इस तरह से नाम होते हैं, वो जगह के नाम होते हैं।
जैसे हम झालावाड़ ज़िले में रहते हैं तो हमारे ज़िले का नाम क्या है? झालावाड़। हम किस देश में रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं तो भारत हमारे देश का नाम है। इसी तरह से हम वो कोई चीज़ विशेष पढ़ते हैं तो वो उसका नाम होता है। कोई चीज़ हमने पंखे ही खरीदे मान लो, लेकिन किसी विशेष कंपनी के खरीदे हमने तो उस कंपनी का नाम होता है, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो जैसे देश हैं, नदियाँ हैं, उनके विभिन्न प्रकार के जो नाम दे दिए होते हैं, जैसे गंगा है तो एक विशेष नदी का नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जब विशेष नाम किसी का लिया जाता है वो उसकी पहचान बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति हो, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, कोई महात्मा गांधी है या राम है, तो ये क्या है? भगवान का नाम है, विशेष नाम है ना। तो नेताजी को आप जानते हैं, महात्मा गांधी को हम जानते हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए जो विशेष अपने नाम के आधार पर जाने जाते हैं, विशेष व्यक्ति हैं वो, तो वो भी इसमें आते हैं। इस प्रकार वस्तु हो, विशेष वस्तु हो या स्थान हो, जैसे मैंने बताया कि विद्यालय का नाम है, पत्रिका का नाम है, विशेष पत्रिका है, जैसे राजस्थान पत्रिका एक अलग पत्रिका, ये इसका नाम है, इस नाम है, इसकी पहचान होती है, तो वो विशेष जुड़ जाता है, ये विशेष नाम होता है, तो फिर वो किस में आ जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जब विशेषता जुड़ जाती है, कुछ विशेष नाम से हम पहचान करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसकी अनेक उदाहरण आप अपने मन से और भी इसमें लिख सकते हैं। अगला देखिए, इसके उदाहरण देखिए पहले, इनको वाक्य में प्रयोग, तो सिर्फ संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग भी करते हैं। तो नीचे वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे इनका? जैसे गीता एक पवित्र ग्रंथ है। अब गीता लड़की का नाम नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लड़की का नाम गीता नहीं है, गीता नाम कहाँ से निकला है? विशेष ग्रंथ का नाम है। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, तो गीता एक धार्मिक पुस्तक बन गई, वहाँ से निकला है गीता शब्द। तो विशेष क्या है? ग्रंथ का नाम है। गीता एक पवित्र ग्रंथ है, तो गीता शब्द इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हम राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं, तो पत्रिका का विशेष नाम क्या है? राजस्थान, तो इसमें ये वाक्य में प्रयोग हो गया इसका, लेकिन संज्ञा तो सिर्फ यही है, गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजस्थान पत्रिका, संजीवनी अस्पताल हमारे विद्यालय के निकट है, तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। संजीवनी अस्पताल एक विशेष अस्पताल का नाम, अगर हमने सिर्फ अस्पताल शब्द बोला होता तो हम नहीं पहचान सकते कि कौन सा अस्पताल। अस्पताल तो कई होते हैं अलग अलग, है ना, लेकिन नाम जुड़ जाता है तो हम पहचान सकते हैं कि विशेष उस अस्पताल की बात हो रही है, या उस विद्यालय की बात हो रही है, उस ग्रंथ की बात हो रही है, उस व्यक्ति की बात हो रही है। विशेष नाम के आधार पर उन्हें जान लेते हैं। इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करिए। फिर अगला पेज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। एक बार आप अपनी कॉपी में या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी में। तो अब हम अगला वेद पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। पहला हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब दूसरा हमारा वेद है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं इसके? दो भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा देखिए, लिखिए, साथ साथ लिखते चलिए। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु व स्थान की जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। क्या है परिभाषा? जो संज्ञा शब्द, क्योंकि संज्ञा शब्द तो सभी होते हैं, उन सब संज्ञा शब्द में जातिवाचक भी होती है, व्यक्तिवाचक भी होती है, भाववाचक भी हो सकती है ना। तो संज्ञा शब्द तो सभी होते हैं, पर उन संज्ञा शब्दों में से जो शब्द हमें किसका बोध कराए? किसी प्राणी, वस्तु व स्थान की जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। यानी जिस समय किसी की जाति या वर्ग का बोध हो रहा हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे लड़का, गाय, विद्यालय, नदी, पर्वत, देश आदि, इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है लड़का।
लड़का शब्द लिखा है, तो अगर आप कक्षा में बैठते हैं, है ना, वहीं आपकी कक्षा है, तो वो भी लड़का होता है, वो भी लड़का होता है, उस सीट पीछे बैठने वाला भी लड़का है, आगे बैठने वाला भी लड़का है ना। तो लड़का शब्द क्या किसका बोध करा रहा है? एक जाति का बोध करा रहा है, ये उसकी जाति है ना। और उस लड़के का विशेष नाम होता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, सोनू, मोनू, ऐसे विशेष नाम रख दिया जाता है। तो अगर नाम हम बुलाएंगे, नाम हम बुलाते हैं, नाम बोलते हैं, तो वो किस में जाता है? वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन हमने कहा ए लड़के इधर आओ, अब 4 लड़के खड़े हैं तो पता नहीं चल रहा ना किसका नाम है, यानी वो विशेष जाति का बोध करा रहे हैं। 4 में से वो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे बुलाया है, किसको बुलाया है। इस तरह से क्या हुआ? ये जाति का बोध करा रहे हैं, यानी उस लड़के को हर लड़के को हम लड़का कह सकते हैं, उसका नाम होता है ना। नाम से हम नहीं बुलाते तो लड़का तो हम किसी के लिए भी कह सकते हैं। इसी प्रकार गाय, ये भी जाति है या वर्ग का बोध करते हैं। पूरे जो गाय जाति है उस समूह का बोध करा रही है जो गाय शब्द है, क्योंकि गायों के नाम भी हम रख देते हैं कि गौरी है, लक्ष्मी है, हम प्यार से उनके भी नाम रखते हैं जब पालते हैं उन्हें, तो ना। तो विशेष नाम से अगर किसी को बुलाया जाएगा तो वही गाय, और वैसे तो कई गायें खड़ी रहती तो हर एक को हम गाय ही कहेंगे। इसी प्रकार विद्यालय, तो जैसे विद्यालय मैंने अभी समझाया आपको कि हमारा विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर है, ऐसे अन्य विद्यालय होते हैं, उनके नाम होते हैं, है ना। लेकिन विद्यालय तो वो सभी होते हैं, ये भी विद्यालय होता है, वो भी विद्यालय है, और अन्य कई विद्यालय हैं। तो विद्यालय में कॉमन शब्द है, इसीलिए वो किस में आएगा? वो वर्ग का बोध कराने वाला शब्द है। तो विद्यालय इस जातीय वर्ग है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। नदी, अब नदी तो जाने कितनी नदियाँ बहती है, राजस्थान में कई नदियाँ बहती है ना। तो नदी शब्द इसमें क्या जाति का बोध, नदी जाति का बोध करा रहा है। जैसे काली सिंध भी नदी है, चंबल भी नदी है, गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है। तो ये जो मैंने नाम बोले वो तो किस में जाएंगे? वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन केवल नदी शब्द अगर लिखा जाएगा तो इससे पता नहीं चल रहा है कि किस नदी के बारे में है ये, तो वो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार पर्वत भी कई होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन अगर उनका विशेष नाम नहीं आ रहा हो तो फिर वो किसका उदाहरण कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार देश आदि इसके कुछ उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अपने मन से, जैसे पुस्तक है तो पुस्तक के उदाहरण, अब आपके 6 पुस्तकें चलती है ना, विशेष 6 सब्जेक्ट है तो चलते हैं ना, हिंदी की पुस्तक, गणित की पुस्तक, सामाजिक की या विज्ञान की पुस्तक। तो जब नाम जुड़ गया तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन सिर्फ पुस्तक ही कहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। जातीय वर्ग का बोध करा रहा होता है शब्द, इसलिए हम किस में लेते हैं? उसको जातिवाचक संज्ञा में लेते हैं। और इसके वाक्य में प्रयोग है, वाक्य में प्रयोग आप देखो, यह लड़का बहुत शरारती है। तो लड़का शब्द क्या है? इसमें जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखा होता, यह लड़का नहीं लिख करके लिखती थी कि राम बहुत शरारती है या कृष्ण बहुत शरारती है, तो राम कृष्ण क्या हो जाता है? वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, क्योंकि वो तो विशेष नाम होते हैं, यानी किसी विशेष लड़के का नाम लेके कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा यह लड़का बहुत शरारती है, तो लड़का शब्द जो इस पूरे वाक्य के अंदर लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध हमें करा रहा है। तो इसमें ये मैंने रेखांकित भी किया है इसको, यह जातिवाचक संज्ञा है। गाय घास खाती है, तो गाय क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा। जब हमें परिभाषा लिखते हैं तो हम ये उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। कई बार हमारी परीक्षा में आता है कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, संज्ञा शब्द दे दिए जाते हैं और लिखा जाता है कि इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो फिर हम इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। झालावाड़ में काली सिंध नदी बहती है। अब देखो मैंने काली सिंध लिखा है ना, लेकिन ये व्यक्तिवाचक शब्द है, क्योंकि काली सिंध तो विशेष नाम है ना, तो मैंने इसको रेखांकित नहीं किया है। लेकिन मैंने रेखांकित किसको किया है? सिर्फ नदी शब्द को किया है। देखिए नदी शब्द, तो इसमें इस पूरे वाक्य में नदी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। और जो झालावाड़ है, जो काली सिंध, ये सब क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए हमने इनको रेखांकित वाक्य बनाना है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी आ सकती हैं। लेकिन हमें उदाहरण जिसका लिखना है, जिसका वाक्य में प्रयोग करना है, हमें उसको रेखांकित करके दर्शाना पड़ता है कि यह नदी बहती है। तो ये नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है, केवल नदी। अगर आप पूरा लगा दोगे इसको तो फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा और जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से वो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ नदी को रेखांकित किया है, इसका मतलब ये इसकी जाति का बोध करा रहा है शब्द, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार हम भारत देश में रहते हैं, तो इसमें अब आप देखिए भारत तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो फिर जातिवाचक क्या है? सिर्फ देश। देश कोई सा हो सकता है? रूस, जापान, अमेरिका, चीन, सभी देश है। तो जो मैंने
जातिवाचक शब्द इसमें कौन सा है? देश। तो हम भारत देश में वाक्य में प्रयोग भी हो गया और हम वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसको हम रेखांकित कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हैं जो हमने दो संज्ञा पढ़ ली, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। और जातिवाचक के जो भेद है, इसको भेद जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उन्हें हम कल पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे मतलब ने। और हमें व्यक्तिवाचक इसको आपको समझना है और परिभाषा लिखनी है, इसके कुछ और अन्य उदाहरण लिखने हैं। इसी प्रकार आपको जातिवाचक के भी अन्य उदाहरण लिखना है, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। कम से कम 10 वाक्य आपको बनाने हैं अपनी कॉपी में इनके अलावा। तो आज आप ये काम करना अपनी कॉपी में। इसके बाद हम जिसके जो भेद हैं और जो भाववाचक संज्ञा है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।